दीपावली के समय हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था दोस्तों, मिठाइयाँ खरीदने का चलन नहीं था। पुराने ज़माने में लोग बाग मिठाइयाँ खुद बनाते थे। अगर आप जाएं थोड़ा सा पुराने समय में, पुराने भी ज़्यादा नहीं, 5 से 10 साल पहले अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि लोग बाग उस समय मिठाइयाँ खुद हाथ से बनाते थे। जी हाँ, घर पे आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन सब साथ में बैठते थे, साथ में मिठाइयाँ बनाते थे, बातें करते थे। कोई जलेबी बना रहा होता था, कोई बर्फ़ी बना रहा होता है, कोई पंजीरी बना रहा होता है, कोई गुंजिया बना रहा होता है, कोई नमक पारे बना रहा होता है। अलग अलग मिठाइयाँ सभी लोग बनाते थे। तो कितना प्रेम, कितना सद्भाव, कितनी विलिंगनेस, कितनी एक्सेप्टेंस उन सारी मिठाइयों के अंदर जाती थी। वो सारी भावनाएं जो आपके मन से निकलती थी वो इन मिठाइयों तक पहुंचती थी। और उसके बाद चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण से हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, लंबे हो कि छोटे हो, मोटे हो कि पतले हो, काले हो या गोरे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये मिठाइयाँ बनाने के बाद आप अपने अपने आराध्य देव को उन्हें समर्पित करते थे। जी हाँ, भोग लगाते थे। भोग लगाने की एक प्रक्रिया बहुत पुराने समय से भारतवर्ष के अंदर चलती आ रही है। तो जब हम उस सारी मिठाई का भोग प्रभु को लगाते थे, ईश्वर को लगाते थे, खुदा को, अल्लाह को, वाहे गुरु को लगाते थे, गॉड को भोग लगाते थे, तो दोस्तों उनकी जो डिवाइन एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उस खाने के अंदर, उस मिठाई के अंदर आ जाती थी और वो मिठाई दैवीय हो जाती थी, डिवाइन हो जाती थी, ब्लेसिंगफुल हो जाती थी, वो प्रसाद बन जाती थी। और जब उस प्रसाद का एक टुकड़ा भी, एक छोटा सा कण भी अगर किसी के पास जाता था, कोई व्यक्ति, आपका मेहमान उसको खाता था, तो उसके मन में परम शांति का अनुभव होता था। उसको वो बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को आप देखें, पूरी प्रक्रिया में आपने लव, कंपैशन, विलिंगनेस, एनलाइटमेंट, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस अपनी मिठाई को दिए हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम बाजार से मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वंस को देते हैं। लेकिन दोस्तों, बाजार से खरीदी हुई मिठाई प्रसाद नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पहली बात तो जिसने वो मिठाई बनाई है वो किस भाव के साथ उसने बनाई है। हो सकता है कि दिवाली पर काम करने का उसके ऊपर बहुत प्रेशर हो और वर्क के स्ट्रेस में उसने वो मिठाई बनाई है, दिन रात की, अरे मैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ भी दिवाली नहीं मना पा रहा हूँ, मुझे तो यहीं काम करना पड़ रहा है, कितना काम है। तो जब वो स्ट्रेस के साथ मिठाई बनेगी तो वो स्ट्रेस ही आपके पास, आपके अंदर जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा, आपके परिवारजनों के अंदर जाएगा। जी हाँ, लेकिन वो मिठाई कभी प्रसाद नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। केवल आपने पैसा दिया, उधर से मिठाई ली, ये मिठाई प्रसाद नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आजकल के समय में, आजकल के इस बिजी शेड्यूल में ये हो सकता है हमारे साथ कि बहुत सारी मिठाई आप ना बना पाए। कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही सही, लेकिन इस दिवाली अपने हाथ से थोड़ी मिठाई ज़रूर बनाएं। उस प्रेम भाव से, उस दया के भाव से, उस एक्सेप्टेंस के भाव से, उस एनलाइटमेंट के भाव से उस मिठाई को बनाएं। उस मिठाई को बनाने के बाद अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वंस को, या जिसको भी आप देना चाहें, बड़े प्रेम भाव के साथ उस मिठाई को खिलाएं। और इस दिवाली मीठा ही मीठा बोले, क्योंकि दोस्तों दिवाली पर हम मीठा इसलिए बनाते हैं, मीठा इसलिए खाते हैं ताकि हम दूसरों के लिए अच्छा बोल पाएं। तो इस दिवाली हमें ये प्रण लेना है दोस्तों कि हमें मन, कर्म और वचन, इन तीनों से मीठा बोलना है, हर किसी के लिए अच्छा बोलना है। तो आइए इस दिवाली ये प्रण लेते हैं कि हम किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए भी बुरा नहीं कहेंगे। इन 5 दिन हम केवल और केवल मिठास बांटेंगे। तो आइए इस दिवाली पे सभी लोगों को मिठास बांटिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आलोक मित्तल। इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूंगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो नीचे लाइक जरूर कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये